हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, रेजोनेंस हमारा समाप्त हो चुका है पिछले टर्न पे। हम लोग लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर वैद्युतिकी यहाँ पर जो भी आप लोग डील करेंगे चार्ज के स्थिर कंडीशन से बात करेंगे, मतलब यहाँ पे चार्ज स्थिर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात निकल आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके हम लोग चार्ज की स्थिर अवस्था की दशाओं का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ये मतलब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। चलिए अब चार्ज क्या होता है यहाँ से एक बात निकल के आई। देखिए पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने समझा मतलब क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। एक ऐसा निकाय जिसमें हम लोग चार्ज की स्थिर अवस्था का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। चलिए दूसरा टॉपिक आया हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम जाने क्या होता है। देखिए चार्ज क्या होता है हमारा। चार्ज जो हमारा होता है किसी भी पदार्थ में या किसी भी सब्सटेंस में अगर हम कहें समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज कहते हैं, उसको आवेशित होना कहते हैं। आपने सभी ने एक एक्सपेरिमेंट इंटर की किताब में या कभी भी पीडब्ल्यू पढ़ा उसमें पढ़ा होगा कि जब हम लोग कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से लगाते हैं तो उसमें हल्की वस्तु को अपने आकर्षित करने घोड़ा जाता है। जैसे उसको आप रगड़ेंगे कागज को आकर्षित करने घोड़ा जाएगा इसके अंदर। तो ऐसा किस कारण होता है, तो ये सब बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आती है। ये एक्सपेरिमेंट आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आजकल एग्जाम्पल जो है बहुत चालाक हो गए। ये पूछते हैं जब आपने कांच की छड़ को एबोनाइट को रेशम से रगड़ा तो ऐसा क्या हुआ उसमें कि वो आकर्षित करने लगा। तो हम कहते हैं कि इसमें से मतलब कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे उसमें चले गए हैं, किसमें, रेशम में या बिल्ली की खाल में चले गए हैं। तो अगर चले गए हैं, ये हमारी छड़ है, ये हमारा रेशा है, इससे हमने रगड़ा है। तो अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है मतलब ये धन आवेशित हो गया। कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया, पॉजिटिव आयन इसके ऊपर आ गए हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है तो ये ऋण आयन हो गया। ऐसे दूसरे उदाहरण ले लिया, दूसरे का ऋणी हो गया यानी कि ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो इसको आपने जाना कि अब एग्जाम पूछता है कि इसमें जब कांच की छड़ को रेशम के धागों से रगड़ा जाता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, तो धन आवेश आता है, और जिस पर लगाते हैं उस पर ऋण आवेश आता है। ये बात थी हमारी कब, चार्ज के लिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, चार्ज हम जान गए। अब पूछ गया चार्ज की यूनिट क्या होती है, या चार्ज की इकाई क्या होती है। तो हमारी चार्ज की जो यूनिट होती है वो है कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम। चार्ज की यूनिट हमारी क्या कूलाम। चलिए चार्ज की यूनिट कूलाम आ गई। तो पूछेगा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस करके कैसे आता है। Q बराबर IT होता है, एनी रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, वहां से निकालते हैं तो इतना इनको प्राप्त होता है। ये बात जाने चार्ज के बारे में। तो पहली बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जाना, उसके बाद हमने चार्ज जाना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह और डिस्कस करते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे कूलाम का नियम। देखेंगे हम लोग कूलाम का नियम। हमने कूलाम चार्ज की यूनिट पढ़ ली, चलिए ठीक है अच्छी बात है। अब कूलाम का नियम आएगा। क्या आएगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारा क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम साहब ने कहा था अगर हमारे पास दो आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो उन पे जो लगने वाला बल है, मान लीजिए हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, किसी माध्यम में रखे हुए हैं। अभी हमें ये पता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर किसी माध्यम में ये रखे हुए हैं Q1 Q2 तो इन पे जो बल लग रहा होगा एक दूसरे का कुछ ना कुछ इनके ऊपर बल लग रहा होगा। तो इन पे जो लगने वाला बल है, इन पे जो लगने वाला बल है F, वो
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है F जो है हमारा Q1 Q2 के समानुपाती होगा, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। हमने चलिए ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ही स्मॉल ले लेते हैं, Q1 और Q2 ये हमने सीखा। चलिए इनने का ठीक है, इनने दूसरा नियम दिया, इसका लिए दूसरा नियम देते हैं। ये कहते हैं कि जो इन पे लगने वाला बल है ये कुछ ना कुछ दूरी पर रखे होंगे, इनकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है डी, इनकी डिस्टेंस कितनी है डी, इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब F जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के। हमने चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 था। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अगर दोनों को इक्वेशन मिला कर देंगे तो F Q1 Q2 अपॉन d² आएगा। जब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा हमारा एक नियतांक आएगा, एक नियतांक आएगा। इनने का यहाँ पर नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d²। अब हमें यहाँ पर दो नए टर्म देखने को मिले हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r क्या है। तो इसको जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करके परमिटिविटी को, यही हमारी परमिटिविटी है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, एयर की परमिटिविटी, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए अब कहा चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। तो कहा इसका मान रख दीजिए, इतने का मान अगर निकालें सॉल्व करें यानी 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर F जो हमको मिलेगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन d² इंटू एप्सिलॉन r। ये हमारा किसी भी मीडियम के लिए क्या आ गया, फोर्स का मान आ गया, फोर्स के लिए मान आ गया। ये हमारे चार्ज रखे थे किसी मीडियम पे जिसकी रिलेटिव प्रॉपर्टी एप्सिलॉन r थी, ये हमारी फोर्स का मान निकल के आ गया। अगर कहते एयर है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एप्सिलॉन r बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी कि 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन d²। ये हमारी किस लिए हो गया, एयर के लिए, फॉर एयर। और ये हमारा किस लिए था, मीडियम के लिए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r थी। इस तरह यहाँ पे हमारा कूलम का नियम जो है पूरा समाप्त हो चुका है। अब ये कहते हैं कि अब ये दोनों फोर्स जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी हमसे पूछ लेता है। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर दोनों समान पोलरिटी के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो आप प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों आपस में एक दूसरे करेंगे आकर्षित करेंगे। ये बात आप लोग जानते होंगे। चलिए ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम का नियम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी जो हमारे पास केवल 2 आवेश थे तब तो हमारा काम चल गया। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा आवेश भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा आवेश भी हो सकते हैं, तो हमारा काम कैसे चलेगा, वहाँ पर इसको हम लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सहायता से। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश ये Q1 रखा था, ये हमारे पास आवेश Q1 रखा था, ये Q2 रखा है, ये Q3 रखा है, ये Q4 रखा है। अब ये सभी आवेश बल जो है आपस में एक दूसरे बल तो लगा रहे होंगे ना, मतलब ये भी तो फोर्स लगा होगा, ये भी और ये भी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, इनको भी हमें करना रहेगा। तो इनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, उसको हम निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सहायता से। कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। देखिए हमने कहा चलिए ठीक है, इस पे बल टोटल बल F लग रहा है, टोटल बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, टोटल बल कितना है F। तो हम निकालेंगे F के कारण इन दोनों के बीच बल निकाल लें, इन दोनों के बीच बल निकाल लें और इन दोनों के बीच बल निकाल लें। तीनों को वेक्टर सम अगर हम कर दें, अगर तीनों का हम वेक्टर सम कर दें तो हमारे पास टोटल बल का मान निकल आएगा। तो मतलब अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में परिभाषा क्या बनेगी, डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी कि टोटल बल जो होता है हमारा अलग अलग बल पर लगने वाले वेक्टर योगों के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम टोटल F की बात करें
तो टोटल F बराबर होगा F12 कितना बल लग रहा है प्लस, अब निकालना है 1 3 के बीच में, F13 प्लस F14 सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये बात थी हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए कि हमारे पास कितना बल होगा। 2 के लिए हमारा कूलम का काम चल गया, लेकिन 2 से ज़्यादा बल है तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स है इस तरह से निकालेंगे, वेक्टर सम के बराबर होगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे कूलम का नियम, उसके बाद हमारा जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है हमारी समाप्त हो चुकी है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़ना है, मैग्नेटिकल इसी की जस्ट अपोजिट, मतलब या कहें सेम इसके एनालॉगस ही चलेगी, तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से देखिए, बहुत चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, तो हम जानते हैं कोई भी हमारे पास आवेश हो, चाहे पॉजिटिव आवेश हो चाहे नेगेटिव आवेश हो, उसके चारों ओर इससे कुछ ना कुछ बल रेखा निकल रही होती है, इससे कुछ ना कुछ बल रेखा निकल रही होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, अगर नेगेटिव है तो अंदर की ओर निकलती हैं। तो इसका प्रभाव जो है इसके चारों कहीं आसपास देखने को मिलता है, कहीं आसपास देखने को मिलता है। उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जब कोई दूसरा आवेश इसके समीप लाते हैं, अगर आकर्षित कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तब भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वो किसी भी बल का अनुभव करे, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का, वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड जान गए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो कोई अन्य आवेश लाने पर किसी भी बल जो हमारा आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है का अनुभव करे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। चलिए आप जान गए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती हैं। अब कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कभी कभी एक ये कहें कि बंद वक्र के रूप में, और एक मतलब आपस में आकर्षित करती हैं और प्रतिकर्षित करती हैं। तो कैसे करती हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो प्रतिकर्षित, नेगेटिव पॉजिटिव होंगी तो आकर्षित करती हैं। ये बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।